हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनल जीएस हब। फ्रेंड्स, आज हमारी यूपी स्पेशल की सेकंड क्लास है और आज के हमारे टॉपिक है उत्तर प्रदेश वन रिपोर्ट 2021। कल हमने यूपी स्पेशल की फर्स्ट क्लास की थी जिसमें हमने उत्तर प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप को कवर किया था। फ्रेंड्स, ये उत्तर प्रदेश वन रिपोर्ट जो टॉपिक है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस इस टॉपिक से हमेशा पूछे जाते हैं। तो पहले हम इसमें थ्योरी करेंगे, फिर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और आप लोग देखिएगा कि आप लोगों को कितना रिकॉल हुआ है। एंड अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। हमारे चैनल पर आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जीएस, जीके एंड करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करवाई जाती है। आप पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल सोनल जीएस हब ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक है 17वीं उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट 2021। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1/3 33.33% भूभाग पर वन होना चाहिए, जिसमें 60% पर्वतीय तथा 25% मैदानी भाग पर वन होने चाहिए। तो आपकी ये वन रिपोर्ट है 2021 की। ये कौन सी है? 17वीं रिपोर्ट है। आपको ये याद रखना है, ये 17वीं रिपोर्ट है, ठीक है। और राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका 1/3 मतलब 1/3 जो भाग है उस पर वन होने चाहिए, जिसमें से 60% भाग पर पर्वतीय 60% पर्वतीय भाग पर वन होने चाहिए और 25% मैदानी भाग पर वन होने चाहिए। आप लोग इसको याद रखिएगा कि 33.33% या 1/3 भाग पर वन होने चाहिए कुल, और जिसमें से 60% पर्वतीय भाग पर वन हो और 25% मैदानी भाग पर वन होने चाहिए। इतना आप लोग ये याद रखिएगा। और ये कौन सी रिपोर्ट है? ये उत्तर प्रदेश वन रिपोर्ट 17वीं आपकी वन रिपोर्ट है ये वाली, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की प्रथम वन नीति 1952। प्रथम वन नीति कब आई थी? 1952 को लागू करी गई थी। उत्तर प्रदेश की दूसरी वन नीति 1988 को शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम अगर पूछेगा तो 1974। आपको इसके ईयर याद रखने हैं क्योंकि पूछ लेता है। प्रथम वन नीति तो 1952, दूसरी वन नीति 1988 और उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम कब स्टार्ट हुआ था? तो 1974। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना 25 नवंबर 1974 को हुई थी। याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना 25 नवंबर 1974। वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पे है? आपके देहरादून में वन सर्वेक्षण संस्थान है। उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट हर 2 वर्ष के अंतराल पर जारी की जाती है। याद रखिएगा, जो वन रिपोर्ट है उत्तर प्रदेश की वो हर 2 साल पे जारी करी जाती है। उत्तर प्रदेश का कुल वनावरण क्षेत्र कुल क्षेत्रफल का 6.15% है। तो उत्तर प्रदेश का कुल वनावरण क्षेत्र कुल क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो आपको याद होना चाहिए 240,928 वर्ग किलोमीटर है उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल। उसका कितना परसेंट है वनावरण क्षेत्र? 6.15% है उत्तर प्रदेश का कुल वनावरण। अब आप देखिए कि उत्तर प्रदेश वन रिपोर्ट में 1988 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया था कि जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका वन 33.33% भाग पर वन होने चाहिए। पर देखिए वन का एरिया, हम लोगों के फॉरेस्ट का एरिया कितना कम हो गया है? 6.15% हो गया है और होना कितना चाहिए? 33.33% होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि इन्वायरमेंट को अच्छा रखें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, ठीक है। ये इसमें कमी आई है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 240,928 वर्ग किलोमीटर। आपको ये भी याद रखना है। उत्तर प्रदेश में वृक्षादन कितना है? 3.08%। उत्तर प्रदेश में वन एवं वृक्षादन कितना है? 9.23%। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये एकदम एग्जैक्ट डेटा याद रखना है। 9.23%, 3.08%, ये आपके एग्जाम में एग्जैक्टली डेटा आपके फॉरेस्ट रिपोर्ट से पूछे जाते हैं, ठीक है। आप लोग ये जितने भी वन लाइनर है आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा और अच्छे से याद करिएगा क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में झाड़ियों का कितना प्रतिशत है? 0.23% झाड़ियों का प्रतिशत है। नेक्स्ट है 16वीं से 17वीं वन रिपोर्ट के बीच वनावरण में वृद्धि 12.24 वर्ग किलोमीटर है। जो 16वीं वन रिपोर्ट आई थी और ये जो अभी 2021 में जो 17वीं वन रिपोर्ट आई है उसमें कितना वृद्धि हुआ है? 12.24% वर्ग किलोमीटर। आप लोग इसको भी याद रखिएगा,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पे सबसे कौन सा जिला है जहाँ पे सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है। तो उत्तर प्रदेश के शीर्ष वन क्षेत्र वाले जिले, तो आपका सबसे पहले नंबर पर वन शीर्ष क्षेत्र कौन सा है, सोनभद्र है। नेक्स्ट है लखीमपुर खीरी, फिर तीसरे नंबर पे आ जाता है मिर्जापुर और चौथे नंबर पे आ जाता है पीलीभीत। ये आपको एकदम एग्जैक्ट असेंडिंग ऑर्डर में ही इसको याद रखना है कि पहले सोनभद्र, फिर लखीमपुर खीरी, फिर मिर्जापुर, फिर पीलीभीत। ठीक है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ पे है, पहले नंबर पे भदोही पे है, दूसरे नंबर पे मऊ पे है, तीसरे नंबर मैनपुरी एंड फोर्थ नंबर पे है संत कबीर नगर। इसको आप लोग ऐसे ही सीरीज याद रखिएगा। सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ पे है, भदोही, मऊ, मैनपुरी और संत कबीर नगर। आप लोग इसको 4 याद रखिएगा, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 4 से ही आपका क्वेश्चंस आते हैं। प्रदेश के सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले, अभी हमने पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले। अब हम लोग देखेंगे सबसे अधिक प्रतिशत कहाँ पे है, और आप लोग इसको याद रखिएगा कि आपसे क्वेश्चन में प्रतिशत पूछा जा रहा है या क्षेत्र पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपका पूछेगा कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले, तो पहले नंबर पे सोनभद्र है, दूसरे नंबर पे चंद्रौली, तीसरे नंबर पे चित्रकूट, चौथे नंबर पे पीलीभीत। आप लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में याद रखिएगा। इसमें सबसे कम वन प्रतिशत वाले जिले, सबसे कम वन प्रतिशत कहाँ पे है, पहला है आपका भदोही, दूसरा है मैनपुरी, तीसरा देवरिया और चौथे नंबर पे है बदायूं। याद रखिएगा सबसे कम वन प्रतिशत वाले जिले कौन सा है, भदोही, मैनपुरी, देवरिया और बदायूं। देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश से जो वन है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम्स में जरूर हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला है उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य मनाया जाता है। तो वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है, 1 जुलाई से 7 जुलाई। याद रखिएगा, वन महोत्सव सप्ताह 1 जुलाई से 7 जुलाई। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी, जुलाई 1952 में। याद रखिएगा, वन महोत्सव की शुरुआत जुलाई 1952 में और वन महोत्सव सप्ताह 1 जुलाई से 7 जुलाई। उत्तर प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित किया गया था बेलहती ग्राम सोनभद्र को। तो याद रखना है आपको कि उत्तर प्रदेश का पहला ग्राम वन कौन सा था, बेलहती ग्राम सोनभद्र में है। नेक्स्ट है कागज का मुख्य केंद्र कहाँ पे है, कागज का मुख्य केंद्र सहारनपुर में है। पारिस्थितिकी आतंकवादी वृक्ष यूकलिप्टस है, जो मतलब कि पर्यावरण के लिए खतरे के लिए है, खतरा है। तो आपका कौन सा वृक्ष है, यूकलिप्टस। ठीक है, नेक्स्ट है तारपीन तेल और बिरोजा प्राप्त होता है। जो तारपीन का तेल होता है और बिरोजा होता है वो किससे प्राप्त होता है, चीड़ के वृक्ष से। ये भी याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कत्था बनाया जाता है, कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है, खैर का वृक्ष होता है उससे कत्था बनाया जाता है। बीड़ी किससे बनाया जाता है, तेंदू पत्ते से। चूड़ियां और खिलौने बनाए जाते हैं लाख के वृक्ष से। पत्तल और दोने बनाए जाते हैं साखू, पलाश और महुआ से। माचिस की तीली और डिब्बी बनाई जाती है सैमुल और गुरेल के पेड़ से। आप लोग ये याद रखिएगा, ये किससे क्या चीज, कौन से पेड़ से क्या चीज बनाया जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिपीटेडली आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये उन एग्जाम में पूछा जाता है जो वनडे एग्जाम्स होते हैं यूपी SSSC के, सभी एग्जाम्स में आपके ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। देख लेते हैं जो उत्तर प्रदेश में वन से संबंधित जो कार्यक्रम और योजनाएं जो स्टार्ट हुई हैं वो देख ले रहे हैं कि कब कौन सी योजना स्टार्ट हुई थी। पहली आपकी उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना, तो आपको याद होना चाहिए उत्तर प्रदेश वानिकी योजना मार्च 1998 में शुरू हुई थी। वानिकी योजना 1998। सामाजिक वानिकी योजना 1979। अगर पूछेगा उत्तर प्रदेश वानिकी योजना 1998, सामाजिक वानिकी योजना 1979, ऑपरेशन ग्रीन योजना 1 जुलाई 2001, वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना 2007 से 2008 तक। आपको इसके ईयर एकदम एग्जैक्ट याद होने चाहिए क्योंकि ये पूछता है कि ये परियोजना किस वर्ष लागू हुई थी। तो आपको ये सब याद होने चाहिए और ये वही योजनाएं दी गई हैं जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम लोग शॉर्ट नोट्स के थ्रू पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपको 15-20 मिनट में ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा।
ग्रीन यूपी क्लीन यूपी कब शुरू हुआ था योजना? 7 नवंबर 2015 को ग्रीन यूपी क्लीन यूपी योजना शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश वानिकी योजना 1998 अभी हमने देखा था, रिपीट हो गया है। उत्तर प्रदेश में हरित पट्टी विकास योजना, तो हरित पट्टी विकास योजना 2012 से 2013, सहभागी वन प्रबंध योजना 2010 और सहभागी वन प्रबंध योजना के तहत सोनभद्र के बेलहती ग्राम को प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित किया गया था। आपको याद होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का पहला ग्राम वन किसको घोषित किया गया था? तो सोनभद्र के बेलहती को उत्तर प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित किया गया था। अगर आपसे पूछ लेगा ये क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित किया गया था किस योजना के तहत, तो सहभागी वन प्रबंध योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के बेलहती को पहला ग्राम वन घोषित किया गया था। और सहभागी वन प्रबंध योजना कब शुरू हुई थी? 2010 में। इतना आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट है आपकी टोटल फॉरेस्ट कवर योजना। ये आपकी टोटल फॉरेस्ट कवर योजना 6 जिलों में लागू करी गई थी। कौन कौन से 6 जिले हैं? लखनऊ, उन्नाव, कन्नौज, मैनपुरी, इटावा और बदायूं में टोटल फॉरेस्ट कवर योजना शुरू करी गई थी। अब किस ईयर शुरू करी गई थी? 2014-15 में टोटल फॉरेस्ट कवर योजना 6 जिलों में शुरू करी गई थी। यहीं पे हमारी उत्तर प्रदेश वन रिपोर्ट की जो थ्योरी है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। आपको इससे ज्यादा और कुछ नहीं याद करना है, क्योंकि इसी में से आप इसी पीडीएफ में से आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं एमसीक्यू। ठीक है, अब एमसीक्यू देखते हैं इसी के थ्रू। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने % भूभाग पर वन होने चाहिए? ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 33.33%। तो कितने % भाग पर वन होने चाहिए? ऑप्शन डी 33.33% भाग पर वन होने चाहिए। 60% भाग पर पर्वतीय भाग पर वन होने चाहिए। ठीक है, पर्वतीय भाग पर वन होने चाहिए। 25% भाग पर मैदानी भाग पर वन होने चाहिए। ठीक है, मैदानी भाग पर वन होने चाहिए, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 240,928 वर्ग किलोमीटर वन है। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश वन निगम स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश वन निगम, ऑप्शन ए 25 अक्टूबर 1976 को, ऑप्शन बी 25 नवंबर 1974 को, ऑप्शन सी 25 नवंबर 1975 को, ऑप्शन डी 25 अक्टूबर 1974 को। तो उत्तर प्रदेश वन निगम स्थापित किया गया था 25 नवंबर 1974 को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा इसका रिवीजन कर लेते हैं थ्योरी का। याद रखिए, उत्तर प्रदेश में प्रथम वन नीति, ठीक है, प्रथम वन नीति कब आई थी? प्रथम वन नीति 1952 को आई थी। ठीक है, दूसरी वन नीति कब आई थी? 1988 को आई थी। याद रखिए 1988। ठीक है, और उत्तर प्रदेश वन महोत्सव कब शुरू हुआ था? याद रखिए वन महोत्सव 1952 को। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रथम वन नीति 1952, दूसरी वन नीति 1988 और वन महोत्सव 1952 को शुरू हुआ था। और उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब हुई थी? 25 नवंबर 1974 को हुई थी। और उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम पूछेगा, अगर वन निगम अधिनियम पूछेगा, अधिनियम अगर इसमें लिख देगा तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? 1974 को। ठीक है, 1974 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए बबूल, ऑप्शन बी नीम, ऑप्शन सी यूकलिप्टस, ऑप्शन डी अमलतास। तो पर्यावरण संकट कौन उत्पन्न करता है? ऑप्शन सी यूकलिप्टस। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। तो वन महोत्सव सप्ताह आपका कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 3 जून से 9 जून, ऑप्शन बी 1 जुलाई से 7 जुलाई, ऑप्शन सी 22 अगस्त से 28 अगस्त, ऑप्शन डी 11 जून से 17 जून। तो वन महोत्सव आपका मनाया जाता है, वन महोत्सव सप्ताह, ऑप्शन बी 1 जुलाई से 7 जुलाई। और वन महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? 1952 को, जुलाई 1952। ठीक है,
जुलाई 1952 को वन महोत्सव की शुरुआत करी गई थी। आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, इसमें सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है। ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी, ऑप्शन बी मिर्जापुर, ऑप्शन सी पीलीभीत, ऑप्शन डी सोनभद्र। तो सबसे सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला आपका कौन सा है? सोनभद्र है। पहले नंबर पे सोनभद्र है, फिर आपका लखीमपुर खीरी है, फिर आपका मिर्जापुर है, फिर आपका पीलीभीत है। ये आपको ये ऑर्डर याद रखना है कि सबसे अधिक वन क्षेत्रफल कहाँ पे है? सोनभद्र में है, दूसरे नंबर पे लखीमपुर खीरी में, तीसरे नंबर पे मिर्जापुर में और चौथे नंबर पे पीलीभीत में। अगर यही आपसे पूछ लेगा उत्तर प्रदेश में सबसे कम वन क्षेत्रफल कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है सबसे कम वन क्षेत्रफल कहाँ पे है? भदोही में है, ठीक है, फिर मऊ में है, फिर आपका मैनपुरी में है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वन कहाँ पे है? वन क्षेत्रफल कहाँ है? लखीमपुर खीरी। सबसे अधिक वन क्षेत्रफल कहाँ है? पहले नंबर पे सोनभद्र, फिर लखीमपुर खीरी, फिर मिर्जापुर, फिर पीलीभीत। अगर सबसे कम पूछेगा तो आपको याद रखना है भदोही, मऊ, मैनपुरी में सबसे कम वन क्षेत्रफल है, ठीक है। नेक्स्ट है, कुल वनावरण क्षेत्र कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 6.15%, ऑप्शन बी 3.39%, ऑप्शन सी 0.23%, ऑप्शन डी 1.67%। तो कुल कितना क्षेत्रफल है? ऑप्शन ए 6.15% है। उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का इतना वनावरण क्षेत्र। अब उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? याद रखिए 240,928 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ठीक, उत्तर प्रदेश का है। और कितने परसेंट भाग पर वन होने चाहिए? 33.33%, या तो 1/3 भाग पर, 1/3 भाग पर वन होने चाहिए, जिसमें से 60% भाग पर पर्वतीय भाग होने चाहिए। 60% पर्वतीय भाग और 25% जो होगा वो मैदानी भाग पर वन होने चाहिए। इतना आप लोग इसमें याद रखिएगा, भाग पर वन होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट कितने साल के अंतराल पर जारी की जाती है? तो ऑप्शन ए 5 साल, ऑप्शन बी 2 साल, ऑप्शन सी 3 साल, ऑप्शन डी 4 साल। तो उत्तर प्रदेश वन रिपोर्ट जो होती है वो 2 साल के अंतराल पर हमेशा जारी की जाती है, और ये जारी कौन करता है? ISFR जारी करता है, ठीक है, याद रखना है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? आपको याद रखना है ISFR जारी करता है। और इस बार की जो वन रिपोर्ट 2021 की आई है वो 17वीं वन रिपोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। तो वन सर्वेक्षण संस्थान आपका ऑप्शन बी देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश के सबसे कम प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो ऑप्शन ए मैनपुरी, ऑप्शन बी देवरिया, ऑप्शन सी बदायूं, ऑप्शन डी भदोही। तो सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? आपका ऑप्शन डी भदोही सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला है। पहले नंबर पर भदोही है, फिर आपका मैनपुरी आ जाएगा, फिर देवरिया आ जाएगा एंड फिर बदायूं आ जाएगा। ये ऑर्डर है, इसका क्रम है, ठीक है। सबसे कम 1% वाला जिला भदोही, मैनपुरी, देवरिया और बदायूं। अगर पूछ लेगा सबसे अधिक 1% वाला जिला कौन सा है, तो आपको याद रखना है सबसे अधिक 1% वाला जिला सोनभद्र, चंद्रौली, ठीक है, सोनभद्र, चंद्रौली, चित्रकूट और नेक्स्ट है पीलीभीत आपका हो जाएगा, ठीक है। पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे और ये चौथे नंबर पे ये सबसे अधिक है, सबसे अधिक 1% है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश में सबसे कम 1% वाले जिले भदोही, मैनपुरी, देवरिया और बदायूं। इसका आपको ऑर्डर याद रखना है। अगर पूछेगा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 1% वाले जिले सोनभद्र, चंद्रौली, चित्रकूट और पीलीभीत, आपको ये दोनों याद रखने हैं। नेक्स्ट, वानिकी योजना की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1979, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी
1988। तो सामाजिक वानिकी योजना की शुरुआत ऑप्शन ए 1979 की हुई थी। अब यहाँ पे योजना की बात आई है तो हम सारी एक बार जो वन से संबंधित जितने भी प्रोग्राम्स और कार्यक्रम हुए हैं वो उसको देख लेते हैं। तो आपका पहला है सामाजिक वानिकी योजना 1979 को हुई थी। ऑपरेशन ग्रीन योजना 1 जुलाई 2001 को। ऑपरेशन ग्रीन अगर कहेगा 2007 और 8 में। ग्रीन यूपी क्लीन यूपी योजना 2015 में। ठीक है, ग्रीन यूपी क्लीन यूपी 2015, सामाजिक वानिकी योजना 1979, ऑपरेशन ग्रीन योजना 1 जुलाई 2001 और वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना 2007-8 में। ठीक है, आपको इतने योजना याद रखने हैं, ये मोस्ट रिपीटेड है जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। नेक्स्ट, ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने देखा कि किस तरह उत्तर प्रदेश वन रिपोर्ट जो है वो हमने बहुत कम समय में शॉर्ट नोट्स के थ्रू पूरा टॉपिक कवर किया है। आप लोग इसी से पढ़िएगा क्योंकि एग्जाम्स में इसी से क्वेश्चंस आएंगे एंड ये शॉर्ट नोट्स है तो आपको आप लोगों को इससे जरूर पढ़िएगा। और आपने देखा थ्योरी के साथ एमसीक्यू करने के कितने फायदे होते हैं। बहुत बेनिफिशियल होता है कि पहले हम थ्योरी करें फिर उसके एमसीक्यू करें। इसी तरह हम पूरे सिलेबस यूपी स्पेशल का कंप्लीट करेंगे। एंड अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।